एक लड़की जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बहुत होशियार थी। 10वीं में 95% लाती है, 12वीं पास करती है और स्नातक के लिए दाखिला ले लेती है और सोचती है कि ग्रेजुएशन होने के बाद आईएएस बनूंगी। पर उसके माँ बाप उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे। गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। पिता सोचता था कि शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं, पर लड़की का सपना कलेक्टर बनना था। लड़की ये सोचकर अपने मन को संतोष देती है कि मैं शादी होकर अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति को अपने सपने के बारे में बताऊंगी और मेरा पति इस सपने में पूरा करने को मेरा साथ देगा। वो चुपचाप शादी कर लेती है और अपने सपने के साथ अपने ससुराल चली जाती है और सोचती है कि एक न एक दिन मैं अपने सपने को पूरा करूंगी और सफलता पाऊंगी। कैसा रहा उसका रास्ता, कैसी रही संघर्ष की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मैं आपका मित्र प्रदीप। स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। एक लड़की के संघर्ष की कहानी कि वो कैसे कलेक्टर बनी और पति को छोड़ कैसे आगे बढ़ी और उसके पति का क्या हुआ, घर वालों ने साथ दिया कि नहीं, सब कुछ आपको इस कहानी में सुनने को और देखने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। सामाजिक और रूढ़िवादी सोच को तोड़कर अपने लक्ष्य को पाती है और एक दिन कलेक्टर ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ होती है। सभी दूर गहमा गहमी का माहौल होता है। सभी लोग अपने हाथों में गुलदस्ता और माला लिए नए कलेक्टर साहिबा का स्वागत करने का इंतजार कर रहे होते हैं और पूरा स्टाफ तैयारी में रहता है। जैसे ही 11 बजते हैं, एक सफेद रंग की चमचमाती हुई गाड़ी वहां पर आती है और आकर रुक जाती है। सबसे पहले बड़े बाबू जाते हैं और गुलदस्ता देकर कलेक्टर साहिबा का स्वागत करते हैं और एक एक कर पूरा स्टाफ वहां से मिलता है। और लाइन के आखिरी में एक क्लर्क खड़ा हुआ था। कलेक्टर साहिबा उससे मिलती हैं और मिलने के बाद अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर घंटी बजाकर पीयून से कहती है कि सभी स्टाफ को मुझसे मिलने के लिए लाओ। 2 लाइन लगती है, एक सीनियर की और एक जूनियर की, और सभी कर्मचारी एक एक कर मैडम से मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं। और जैसे ही अंत में एक व्यक्ति पहुंचता है तो वो बोलता है कि मैं क्लर्क हूं, और इतना कहकर वो झट से अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है। मोहन सिंह अचानक इस तरह बाहर आ गया तो बड़े बाबू को ये पसंद नहीं आया। सब लोग मैडम के व्यवहार और सुंदरता की चर्चा आपस में कर रहे थे, पर मोहन सिंह बहुत उदास था। बड़े बाबू आए और गुस्से में कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहन सिंह कहता है कि मैं अपना काम करता हूं और ज्यादा किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, और अगले दिन वो छुट्टी ले लेता है। कलेक्टर मैडम का आए हुए लगभग 2 माह का समय बीत गया था और धीरे धीरे कर कलेक्टर मैडम का परिचय सबसे हो जाता है। मैडम ऑफिस आती हैं और मोहन सिंह के बारे में बड़े बाबू से पूछती है कि मोहन सिंह ने छुट्टी आवेदन देकर ली है कि बिना आवेदन के ली है। बड़े बाबू मैडम से कहते हैं कि मैडम मुझे नहीं मालूम उसने छुट्टी कैसे ली है। तो मैडम बड़े बाबू से कहती है कि आप पता करो कि मोहन सिंह ऑफिस कब आएगा। मोहन सिंह ऑफिस कब आएगा ये बात बड़े बाबू से फोन लगाकर पूछते हैं और मैडम को जवाब देते हैं। मैडम फोन पर मोहन सिंह से बात करती है और बोलती है, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है कि जब तुम्हारा मन चाहेगा तुम आओगे और जब तुम्हारा मन चाहेगा तुम नहीं आओगे। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दूसरी गलती मत करना, नहीं तो अगली बार तुम्हारे खिलाफ विभागीय एक्शन लूंगी। मोहन सिंह अगले दिन ऑफिस आता है और किसी से कोई बात नहीं करता है। कलेक्टर साहब की प्रतिभा और उनके काम करने का तरीका सभी दूर फेमस हो गया तो सभी लोगों को पसंद आ रहा था। सोनी जी रिश्वत लेकर काम करते थे, वो भी स्टाफ के ही एक क्लर्क थे।
और मैडम चाहती थी कि जो लोग रिश्वत लेते हैं मैं उस पर नकेल कसूं। उन्होंने बड़े बाबू से पूछा कि सोनी जी के बारे में आप क्या जानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, और सोनी जी सीनियर अधिकारी हैं और पैसे का लेन देन का काम उन्हीं के हाथ में है। मैडम ने मोहन सिंह को बुलाया अपने ऑफिस के अंदर और समझाती हैं कि बोलती हैं कि मेरे किसी बात का बुरा मत मानना, मैंने तुमको जितने अधिकार दिए और तुम्हारे बारे में जाना, तुम काम अच्छे ढंग से करते हो, पर बिना बताए छुट्टी लेना भी गलत है। मोहन सिंह कुछ नहीं बोलता है और सर झुकाए खड़ा रहता है और बोलता है कि मैडम मुझे एक मौका दीजिए, फिर से ऐसा नहीं होगा। मैडम उसकी तरफ देखती है, वो मैडम की तरफ देखता है और मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहन सिंह इस बात को भूलकर बाहर निकल जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि मोहन सिंह को देखकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए, और ऐसा क्या घटना थी कि मैडम के आते ही मोहन सिंह ने छुट्टी ले ली। ऐसा क्या था कि मोहन सिंह ऑफिस नहीं आना चाहता था। ये सब कुछ इस कहानी में आपको आगे सुनने को मिलेगा। एक बहुत ही रोचक वाक्य, बने रहिए मेरे साथ। मोहन सिंह रोजमर्रा की तरह ऑफिस आता है और सब कुछ सामान चल रहा था कि अचानक 2 दिन बाद फोन आता है कि मंत्री जी का जनता दरबार लगने वाला है। मैडम सभी को निर्देश देती है कि जनता दरबार की तैयारी करो, पर जनता दरबार के दिन मोहन सिंह का पता नहीं होता है। मैडम बड़े बाबू से पूछती है कि मोहन सिंह कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। तब बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम पता नहीं आज वो क्यों नहीं आया। बड़े बाबू फोन लगाते हैं तो पता चलता है कि मोहन सिंह पर हमला हुआ है और मोहन सिंह आईसीयू में भर्ती है। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है कि मोहन सिंह आज तो ऑफिस में था, कल ऐसा क्या हुआ कि अचानक मोहन सिंह आईसीयू में पहुंच गया। जैसे ही बड़े बाबू मैडम को बताते हैं कि मोहन सिंह आईसीयू के वार्ड में भर्ती है, मैडम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। और मैडम के चेहरे का जब रंग उड़ता है तो ये देखकर बड़े बाबू भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैडम पूछती है कि मोहन सिंह किस अस्पताल में भर्ती है, तो बड़े बाबू बताते हैं कि पास ही के अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती है। मैडम बोलती है कि मुझे अभी अस्पताल जाना है और मैं मोहन सिंह को अभी देखना चाहती हूँ। बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम आज मंत्री जी का जनता दरबार है, मंत्री जी आने वाले हैं, अगर आप उन्हें नहीं मिलेंगे तो मंत्री जी गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, आप मत जाइए, मैं और किसी व्यक्ति को भेज देता हूँ, वो मोहन सिंह को देख कर आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर रहना आवश्यक है, मंत्री जी का स्वागत करना आपका ही काम है और मंत्री जी के जनता दरबार में आपको रहना है। पर कलेक्टर साहिबा किसी की बात नहीं सुनती है और वो हड़बड़ाहट में अस्पताल पहुंच जाती है। जब वो अस्पताल पहुंचती है तो वो इतनी जल्दी में होती है कि वो लिफ्ट की मदद लेती ही नहीं है और जीने से चढ़ती हुई भागती हुई मोहन सिंह के आईसीयू रूम की तरफ बढ़ती है। और कलेक्टर साहिबा के साथ साथ उनका ड्राइवर और गनमैन भी उनके पीछे पीछे भागता है। गनमैन और ड्राइवर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर साहिबा मैडम को ऐसा क्या हुआ, मोहन सिंह को देखने के लिए वो इतनी विचलित क्यों हो गए। पर बड़े अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, इसलिए वो दोनों भी उनके साथ पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए भागते हुए आईसीयू रूम की तरफ जाते हैं। मैडम हड़बड़ाहट में आईसीयू में पहुंचती हैं और जीने चढ़ने के कारण पूरा पसीना पसीना हो जाती है और साथ में गनमैन और ड्राइवर भी। मैडम मोहन सिंह को देखकर रोने लगती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर बड़ी चतुराई से वो अपने आंसू को छुपा लेती है क्योंकि ड्राइवर और गनमैन भी साथ में थे। डॉक्टर को निर्देश देती है कि मोहन सिंह के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर से बात कर कर पूरे निर्देश देती हैं। और जब वो रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि अपने फ़ोन पर कई सारे मिस कॉल पड़े हुए थे और बड़े बाबू के सबसे ज़्यादा मिस कॉल थे। वो सबसे पहले बड़े बाबू को फ़ोन लगाती हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मैडम आप कहाँ पर हैं, मंत्री जी आए थे और आप नहीं मिली, तो वो गुस्सा होकर यहाँ से चले गए।
मैडम कहती हैं कि मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ, हम सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे। 10 दिन बाद मोहन सिंह की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। मैडम बड़े बाबू से पूछती हैं कि लगभग 1 महीने का समय हो गया है, मोहन सिंह की तबीयत कैसी है? बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम सब ठीक है। एक दिन मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि मुझे मोहन सिंह के घर ले चलो, तो ड्राइवर और मैडम का सुरक्षा गार्ड दोनों मोहन सिंह के घर पहुंचते हैं। ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड बाहर ही रुकते हैं। मैडम अंदर जाती हैं और देखती हैं कि मोहन सिंह के शरीर पर चोटों के निशान थे। वह दर्द से कर्रा रहा था और उसके पलंग के पास ही स्टूल पर दवाई और पानी का जग और गिलास रखा था, पर दर्द और घाव के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर उस दवाई को उठाए और ले। वो कोशिश करता है पर दवाई उठा नहीं पाता है। अचानक वो गेट की तरफ देखता है, मैडम उसे खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। तो मैडम अंदर आती है और दवा उठाकर वो पानी लेकर मोहन सिंह को कहती है। मोहन सिंह मैडम से कहता है कि आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर स्टाफ और ऑफिस वालों को पता चलेगा तो वो आपके बारे में और मेरे बारे में क्या सोचेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। मैडम मोहन सिंह की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती है और कहती है कि यदि तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह होती तो तुम सोनी से नहीं उलझते। सोनी तो पैसों का गबन करता है और झूठे बिल बनाता है। फिर मोहन सिंह मैडम से बैठने के लिए कहता है। मैडम कुर्सी खींचती हैं और मोहन सिंह के पास बैठ जाती है और उससे कहती हैं कि क्या तुम अकेले रहते हो? तो वो कहता है, हाँ मैं अकेले रहता हूँ। मैडम कहती हैं, क्यों, तुम्हारी बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या तुम उनके साथ नहीं रहते? मोहन सिंह मैडम से कहता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की। और मैडम से कहता है कि अगर तुमने शादी कर। मैडम कहती हैं कि मैंने भी आज तक शादी नहीं की और ना ही मैं आपको अपने दिल से निकाल पाया। मैडम कहती हैं कि मैं भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाई। ये बात सुनकर दोनों रोने लगते हैं। अब दोनों ये बात सुनकर रोते क्यों हैं? दोनों की आंखों में आंसू क्या आता है? रोमांचक कहानी यहीं से पड़ती है। देखते हैं आगे कहानी हमें किस रूप की तरफ ले जाती है। एक दूसरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों आपस में गले मिलकर रोते हैं और बोलते हैं कि हमारी नाराजगी ने हमारा कितना समय खराब कर दिया। मैडम मोहन सिंह से कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है वो सोनी ने करवाया है, क्योंकि तुमने उसके रिश्वत लेने के काम में रुकावट डाली थी। इसका बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला कराया। मोहन सिंह ने कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, पर मैं अपने कुछ दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ कभी नहीं था, पर माँ बाप के सामने मैं बोल नहीं पाया। मैडम कहती है कि तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि मैं घरेलू बहू बन के रहूं, घूंघट करूं और घर का काम करूं, नौकरानी बनकर चलाऊं और उनकी सेवा करूं, पर ये मुझसे हो ना पाया। और तुम भी मेरे खिलाफ थे। रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ गई थी। इसका सिर्फ एक ही उपाय था कि तुम मुझे तलाक दे दो। दोस्तों, आपको जान के अजीब लगेगा कि मोहन सिंह और कलेक्टर साहिबा पहले पति पत्नी थे। कलेक्टर साहिबा के कलेक्टर बनने की सपने में घर की रूढ़िवादी प्रथाएं और मोहन सिंह का साथ ना देना रुकावट बन रही थी। अब आगे का वाक्य जानते हैं। मोहन सिंह से कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि तुमने तो तलाक के पेपर भेजे थे, मैंने ही उन पर साइन नहीं करे, और देखो आज मेरे सपने साकार हुए और मैं कलेक्टर बन गई। मोहन सिंह रोने लगता है और मैडम का हाथ पकड़कर माफी मांगता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने पेपर पर साइन नहीं किए। मैडम मोहन सिंह के कमरे से बाहर निकलती है और नीचे उतरकर अपनी गाड़ी के पास आती हैं और अपने ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड से कहती हैं कि तुम गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाओ
मैं थोड़ी देर रुकूंगी और मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर ड्राइवर और गनमैन को थोड़ा अजीब लगता है। और कलेक्टर साहिबा के सामने कौन जबान खोल सकता है। वो चुपचाप गाड़ी लेकर वहां से वापस चले जाते हैं। कलेक्टर साहिबा वापस ऊपर आती हैं, मोहन सिंह से गले मिलती हैं और अपने पूरे गले शिकवे मिटाकर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। कलेक्टर साहिबा मोहन सिंह से कहती हैं कि मैंने विरोध किया तरक्की पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि आप विरोध करें, पर विरोध अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यदि विरोध करने के दौरान आपको किसी का विरोध करना पड़े, वो भविष्य में उससे सामना हो और आप उसे माफ कर सकें, तो बिल्कुल कीजिए। गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना ही जिंदगी है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको अन्य स्टोरियाँ ऐसी मिलती रहेंगी जो कि आपकी ज़िंदगी में प्रेरणादायक संदेश आपको देंगी। मैं अपनी कहानी को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।